समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, पंच बाल्यति ऋषि राजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, सौभाग्य मिला आज पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भक्तजनों को, जबकि हम सब भोपाल नगर के अहिंसा स्थल में अवस्थित इस भक्तांगण में अपने आदि भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पांच रत्नों में प्रमुख प्रमासागर जी के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। साथ ही तैयार हैं पूरे विश्व के वे लोग जो पारस चैनल एवं जवाई चैनल के माध्यम से तथा मोबाइल में प्रमाणिक एवं ऐप एवं जिनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा, नई राह दे करके धन्य कर रहे हैं। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ भोपाल नगर दिगंबर जैन समाज की ओर से और आप सब प्रत्यक्ष जो बैठे हुए हैं आपका ही वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव संबद्ध होने के पूर्व हम गुरुदेव का आशीष बद हस्त अपने ऊपर आच्छादित करवाएं। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। आज भोपाल नगर के गौरव मुनि भक्त श्रीमान पवन जी सुपर सपरिवार ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के समय शिक्षक श्रीमान अभिनव जी जैन सतना, श्री राजेश जी पारस जी जैन, विकास जी गोधा एवं अंजू जी जैन गुड़गांव ट्रस्टी गुणायतन और प्रदीप जी नोहर कला भोपाल ए आए और हमारे सम्माननीय ट्रस्टी श्रीमान पवन जी सुपर इनके परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को गौरवान्वित करें। साथ ही तैयार रहे प्रमोदी हिमांशु साहब अपनी बात, आज जो बात इस नगर में सत्यक महामंडल विधान संस्कृत गुरु के देव के श्रीमुख से हुआ करता है उसके निवेदन करने के लिए श्रीमान प्रमोद हिमांशु साहब तैयार रहें और तैयार रहें। भैया नहीं आया हेलो, चलिए पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति चंदन नगर भोपाल एवं तैयार हैं नेमिनाथ सेवा मंडल झरना मंदिर। पंचम काल के पंच बाल्यति मुनि राजों को चंदन नगर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, चंदन नगर जैन समाज में 1000 सदस्य हैं। कृपया आप अवश्य पधार कर सभी को धर्म लाभ प्रदान करें। कीजिए भैया। अभी सवाल कीजिए। हाँ महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है 27/12/2019 का के नैनागिर में सुनैनमती 105 सुनैनमती माता जी का जो देवलोक हुआ है, एक भूल से सिगड़ी रखने के कारण माता जी अपने ध्यानस्थ अवस्था में थी जिससे उनका समाधि मरण हो गया है।
तो मेरा ये प्रश्न है महाराज श्री जी कि उस स्थिति में साधु संत उठ के दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं उठते हैं तो उसमें कौन सा दोष लगता है और किस गति को प्राप्त हुई है माता जी, और ये कृपा समाधान करने का कष्ट करें। जैसा आपने अभी बताया, ये एक प्रकार का उपसर्ग हो गया। हालांकि ये इरादतन नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले के पापोदय के निमित्त भैया वृत्ति भी उपसर्ग बन गई। तो पहला तो संदेश में आप सबको ये देना चाहता हूं कि भैया वृत्ति में विवेक रखें। साधु की भैया वृत्ति यदि आप विवेक पूर्वक करोगे तभी वो सेवा होगी, नहीं तो सेवा भी उपसर्ग बन जाती है, जिसका उदाहरण है। दूसरा, सामायिक के काल में ऐसा आकस्मिक उपसर्ग एक योग्य साधु के लिए तो यही बताता है कि वो उसे समता से सहन करे, और उनने उसे सहन किया, उपसर्ग जीत करके उनने अपने इस देह को छोड़ा है, तो निश्चित रूप से वे सदगति के ही पात्र होंगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। उनने अपना उत्कर्ष कर लिया, लेकिन ये अच्छा उदाहरण नहीं है। श्रावकों को विवेक रखना चाहिए और बहुत सोच समझ करके ही साधु की सेवा परिचर्या से जुड़ना चाहिए। उपस्थित हो नेमनाथ देव मंडल जीर्ण मंदिर, और तैयार रहें जैन समाज की गौरव डीएसपी सुश्री रीताजी जैन अपने भाई रत्नेश जी जैन के साथ भोपाल। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी एवं अन्य मुनि राजों द्वारा फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, आलू पेटिस, केक आदि का त्याग का नियम दिलाना और आजकल मंदिर बाउंड्री वाल तोड़कर व्यवसायीकरण करना, जैसे जैनत्व समाजों को ऊंची पगड़ी देकर उनको किराए पर देना, इस प्रकार का व्यवसायीकरण जैन समाज में करना क्या उचित है? कृपया सबसे पहले तो आपके सवाल का तुक ही मुझे नहीं समझ में आ रहा। योग सागर जी से बाउंड्री को कैसे जोड़ रहे भाई? नहीं, दो सवाल है, अनुमति एक की दी, दो क्यों की? एक की, तो उत्तर एक का मिलेगा जी, है ना जी। चलिए, आपने कहा है महाराज जी आपसे बर्गर पिज्जा छुड़वा रहे हैं, तो आपका पापा ही तो छुड़वा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को संभाल रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र इनका कहना यह है कि मंदिर प्रांगण में जो पिज्जा बर्गर की दुकानें चल रही हैं उसका विरोध है। अच्छा अच्छा, ये बोलो ना। तो देखिए, मंदिर में अगर इस तरह की दुकानें, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से पूछ रहे हैं, हालांकि मंदिर के प्रांगण इस तरह के सवाल सार्वजनिक रूप से नहीं करने चाहिए। यदि यहाँ का लोकल मैटर है तो मुझसे व्यक्तिगत मिले, तब बात करेंगे, नहीं तो स्टेशन फंस जाएगी। ये चीजें देखिए, कोई भी समिति आगे से ध्यान रखेगा, अगर कोई ऐसा सवाल मुझसे करेगा तो मैं पेनाल्टी लगा दूंगा। हाँ, इसकी इस तरह की समस्याएं हैं तो उनका निराकरण बैठकर किया जा सकता है। आप किसी भी कमेटी या व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से ला करके आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आप बताइए, बात करें, उनसे समझे, पूर्वापर समझे, और सामने वाले ने किस स्थिति में वो किया है और उसका क्या निदान संभव रास्ता निकाल ले। सकारात्मक पहलू ये है, अगर आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूं, सामने वाले के मन में लगेगा इनने तो भरी सभा में हमारी इंसल्ट कर दी, गांठ और बन जाएगी, फिर वो पूर्वाग्रह बन जाएगा, तो होता होता काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शंका समाधान में आप वही सवाल करें जो इस मंच के अनुकूल हो, और बिना इनसे अप्रूव कराए कोई सवाल न करे। और आप भी इसका ध्यान रखें, अगर ऐसा अब कोई सवाल लाएगा तो इस भरी सभा में मैं उस पर तगड़ी पेनाल्टी लगाऊंगा। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। उपस्थित हो डीएसपी सुश्री रीताजी जैन भाई रत्नेश जी जैन के साथ भोपाल से, और तैयार रहें दिगंबर जैन सोशल ग्रुप चंद्र प्रभु। मंचासीन सभी साधु पद्मेश्वर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले मैं आचार्य श्री का आभार व्यक्त करती हूँ कि पहले उन्हें प्रसाद सागर महाराज जी और संघ को भोपाल भेजा,
और फिर प्रमाण सागर महाराज जी को भोपाल भेजा। तो मैं आप सभी महाराज जी का आभार व्यक्त करती हूँ। महाराज जी 2016 के बाद यहाँ से जाके भोपाल को भूले नहीं हैं और उन्हें अपनी कृपा दृष्टि यहाँ पे बना के रखी है। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आचार्य श्री ने नेमावर में जब प्रवचन दिए थे तो उन्होंने एक हाइकू बोला था, घट बढ़ हो पे विघटन ना हो घट घट में। महाराज जी इसका सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ में क्या अर्थ है? बहुत अच्छा हाइकू है। घट बढ़ हो विघटन न हो घट घट में। देखिए इसका बहुत गहरा अर्थ है। हाइकू कुल 17 अक्षरों की कविता है और उस 17 अक्षर में पूरे जीवन का दर्शन निकल जाता है। और हमारे गुरुदेव की अभिव्यक्ति कौशल इतना अच्छा है कि वो थोड़े में बहुत कुछ कर सकते हैं, कह देते हैं। घट बड़ हो गड़बड़ ना हो घट घट में। घट बड़ हो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि हीना दिखता हो, ऊपर नीचे हो, ऊंचा नीच हो जाए, 19-20 हो जाए, कदाचित थोड़ा बहुत मतभेद भी हो जाए, पर गड़बड़ न हो, अर्थात हम अपनी सीमा का उल्लंघन न करें, मर्यादाओं को न त्यागें और सामाजिक संदर्भ में गड़बड़ न हो। इसका मतलब हम किसी भी प्रकार की खींचातानी न करें, मन भेद अपने अंदर उत्पन्न न होने दें। घट घट में यानी हर प्राणी में समरसता का संदेश गुरुदेव ने इस हाइकू के माध्यम से दिया है। बाकी व्याख्या करूं तो पूरा सत्र इसमें लग सकता है, लेकिन हम इन गहरे अर्थों को समझे। गुरुदेव क्या कहते हैं, सब एक से नहीं होते। घट बड़ हो हमारी 5 उंगलियां हैं, सब छोटी बड़ी है, एक बराबर नहीं है। ये गड़बड़ है, पर इसी में हाथ की शोभा है। थोड़ा सोचो, ये 5 उंगली एक सी होती, एक साइज की, तो हाथ की शोभा कैसी होती? ये हाथ एक ब्रश जैसा दिखता। कैसा दिखता? ऐसा ही ना। लेकिन गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ ना हो। सब उंगलियां अपना अपना काम कर रही है तो ठीक है, उंगलियां अपना काम न करे, एक दूसरे को सपोर्ट ना करे तो गड़बड़ है। तो जैसे उंगलियों का फंक्शन हाथ में है, वैसे ही समाज का फंक्शन भी सबके साथ में होना चाहिए। ये गुरुदेव का संदेश। उपस्थित होती दिगंबर सोशल ग्रुप पूछो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये था कि जो आजकल आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं महिलाओं की थी, जो हमारे भाव बन जाते हैं कि अपराधियों को ये मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, वो उसका क्या दोष हमको लगता है? देखिए 2 दिन पहले भी इससे मिलता जुलता सवाल आया था। किसी भी अपराधी के अपराध की सजा मिले, इस तरह की हमारी जो मनोभावना है ये एक प्रतिक्रियात्मक भावना है। ये उस पाप, दुराचार या अपराध के प्रति उत्पन्न हुए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। आप लोगों की भूमिका में स्वाभाविक है, लेकिन यदि एक कदम आगे चले तो उसकी जगह ये भाव होना चाहिए, उस अपराधी को सद्बुद्धि आए ताकि धरती से अपराध मुक्त हो जाए। आइए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप चंद्र प्रभु और तैयार हैं विद्या पुराण देव घोष बालिका मंडल शंकराचार्य नगर भोपाल। बंसर सिंह गुरुवर के चरणों में चंद्र प्रभु सोशल ग्रुप मंगलवारा की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारी यह शंका है कि मंदिर में जो प्रतिमा जी विराजमान होती है वे पाषाण या धातु की होती हैं, परंतु उनके दर्शन करने से हमें पुण्य का बंध और पाप कर्म की निर्जरा क्यों और कैसे होती है? प्रतिमा के दर्शन से पुण्य का बंध भी नहीं होता, पाप की निर्जरा भी नहीं होती। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पूरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रतिमा के दर्शन से न तो पुण्य का बंध होता है न पाप की निर्जरा, पर भगवान के दर्शन से पुण्य भी बंधता है, पाप भी करता है। अब आप तय कीजिए किनका दर्शन करें। आप कुछ और बोलने की जरूरत है? चलिए। उपस्थित विद्या पुराण देव घोष बालिका मंडल शंकरचार्य नगर और तैयार हैं दिगंबर जैन विद्यालय परिवार भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल 13-14 साल के छोटे छोटे बच्चे
2-3 आइडिया बनाते हैं और सोशल एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन का, जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी बाधाएं आती हैं। जब उनसे उनका फ़ोन लिया जाता है या तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं या तो फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में उनका इस एडिक्शन को कैसे दूर करें और उन्हें धर्म मार्ग में कैसे प्रेरित करें? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और प्रायः ये समस्या आज हर परिवार में, हर घर में। इस संदर्भ में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले हम उनमें अवेयरनेस जगाएं। बच्चों को आप इस तरीके से समझाएं कि वे अच्छे बुरे का विवेक सीख लें। और एक बात मैं बड़ों को कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि बच्चों की इस प्रवृत्ति के पीछे बड़े भी जिम्मेदार हैं। आप खुद तो 24 घंटे मोबाइल में उलझे रहो और बच्चों को कहो कि मोबाइल से दूर रहे, तो बच्चे कितना मानेंगे आप बताइए। तो मैं सलाह देता हूं कि यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए रखना चाहते हैं तो खुद की मर्यादाएं भी सुरक्षित रखें, उससे प्रेरणा मिले। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार। उस आदमी ने मुझसे कहा, महाराज मैं अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट यूज ही नहीं करता, सामान्य सा फोन रखता है। बोला जितनी मेरी नीड है उसकी पूर्ति हो जाती है। मैंने कहा ऐसा क्यों करता है? बोले महाराज मैं अगर अपने पास स्मार्टफोन रखूंगा, आईफोन रखूंगा, तो अपने बच्चों को मना नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं इसको रोक रखा हूं। तो ये अनुशासन का पाठ आप पढ़ाइए। आप जब बच्चों को कहते हैं तब तक बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनकी स्थिति विषम हो जाती है। एक दूसरी बात, हर चीज की उपयोगिता का बोध कराइए। कौन सा कार्य कितना उपयोगी है, इतना उसे समझ में आ जाए तो बच सकता है। फिर किसी को कोई एडिक्शन हो तो उसको आदेश देकर नहीं छुड़ाया जा सकता, उसको बहुत भावनात्मक रूप से तैयार करके समझा के छुड़ाया जा सकता है। मैं एक घटना बताता हूं, यद्यपि इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ लड़की थी, 12th क्लास में पढ़ रही थी। उसे पोर्न वीडियो देखने का एडिक्शन था और इससे वो अंदर अंदर बहुत दुखी थी और सुसाइड का एक अटेम्प्ट कर चुकी थी। उसे लगता था कि मैं बहुत पाप कर रही हूं, पर छोड़ नहीं पाती थी। परिवार मेरे पास आया तो फिर जब मुझसे मिलाया, मैंने उससे बातचीत की। वो बहुत दुखी कि महाराज मैं चाहती हूं छूटे, पर कई बार नियम लेने के बाद भी नहीं छूट पाया। तो मैंने उसे भावना योग कराया और उसे एक कमांड दी, मुझे वही देखना है जो उपयोगी। नकारात्मक कमांड कभी नहीं देना चाहिए। मुझे वही देखना है जो उपयोगी है, मुझे वही देखना है जो उपयोगी है। ऑटो सजेशन के रूप में मैंने उसे रोज 108 बार इस वाक्य को दोहराने की सलाह दी, एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से। मुझे वही देखना है जो उपयोगी है, मुझे वही देखना है जो उपयोगी हो, मुझे वही देखना है जो उपयोगी हो। मैंने उससे कहा अपने कमरे में इसे लिख के रख लो, अपने डेस्क पर इस पे लिख के रख लो, जहां तुम्हारी दृष्टि जाए वहां लिख करके देखो। आप सब सुन करके बड़े प्रसन्न होंगे कि 3 महीने बाद वो बेटी मेरे पास आई और कहा महाराज अब उधर देखने की इच्छा भी नहीं होती। अब वो पूरी तरह मुक्त हो गई। तो
तो हम इस तरीके से करें। मेरे पास कई बार लोग लेके आते, महाराज इसको नियम दे दो। मेरा मानना है नियम देने से कोई नियम नहीं पलता, जब तक वो लेना न चाहे, उसके अंदर दृढ़ता ना हो। और कोई भी एडिक्शन जो होती है बहुत बुरी बीमारी होती है, उसे हमें बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से मोड़ करके करना चाहिए। और इससे पहले कि कोई एडिक्ट हो, अपने बच्चों को वो सारे उदाहरण उपस्थित करके अवेयर करना चाहिए और हर चीज की उपयोगिता कितनी है इसका बोध कराना चाहिए। उपस्थित हों दिगंबर जैन विद्यालय परिवार भोपाल। तैयार रहे जैन राजनीतिक मंच भोपाल। मंचासीन सभी बालवती मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी एक समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे इस विद्यालय में लगभग 40-45 वर्ष से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और इस विद्यालय से बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़ी बड़े बैंक मैनेजर में भी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, महापौर तक भी यहाँ इस विद्यालय से निकले हैं। साथ ही अभी मंच पर जितने भी कार्यकर्ता आसीन हैं, ये भी सभी इसी विद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं, जिनमें अरविंद सुपारी जी, विमल भंडारी जी, अमित टडैया जी, संजय वर्मा। हाँ, नाम बोलिए, नाम मत बोलिए, सवाल कीजिए। हाँ, तो विद्यालय समिति के ये लोग अभी विद्यालय समिति में भी कार्यरत हैं और बहुत अच्छे से समिति को संभाल भी रहे हैं, परंतु विडंबना ये है कि समाज के जो बच्चे हैं वे अन्य मिशनरी स्कूल में तो जाते हैं मगर इस स्कूल में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण समझ में हमको आज तक नहीं आता है, जबकि इस बात के विषय में मैंने कल ही कल आपने चर्चा की थी, इसलिए आज पुनरावृत्ति उचित नहीं है। लेकिन एक महाराज ओम, बात समझ गया आपका, सार में समझ जाता हूँ, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। समाज को इस पे सोचना चाहिए, क्या आपके द्वारा संचालित विद्यालय पढ़ाई के मानकों के अनुकूल नहीं है? मुझे मालूम पड़ा जिस विद्यालय में 94% तक मार्क्स आते हैं, 90-95% नंबर आए हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, फिर हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? हमारे सामने दो तरह की बात है, यदि मानकों के अनुरूप है तो हमें अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए और मानकों के अनुरूप नहीं है तो विद्यालय को सुधारना चाहिए ताकि हम लाइन लगा करके वहां एडमिशन करा सकें। साथ ही महाराज एक समस्या, इसी के साथ एक छोटी सी समस्या है कि वर्तमान समय में शासन द्वारा एवं अभिभावकों द्वारा बच्चों को डांटना, सजा देना सभी पर प्रतिबंध है। ऐसे में बच्चे स्वच्छंद होने लगे हैं, इस पर मोबाइल एवं सोशल मीडिया का जमाना। हम कितना भी अनुशासित जीवन सिखाएं, संस्कार देना चाहें, मगर आंशिक सफलता मिलती है। ऐसा क्या करें गुरुदेव कि हम अच्छे समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करें, देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकें? देखिए, एक ऐसी विडंबना है, हमारे यहाँ कहा गया बिना ताड़ना के शिक्षा नहीं मिलती, पर आज सारी व्यवस्थाएं बदल गई। अब मैं भी आपको नहीं बोल सकता और आप ऐसा कर भी नहीं सकते, तो अब क्या करें? अपने आचरण के आदर्श से बच्चों पर जितना संस्कार दे सको दो, नहीं तो उनके होनहार पर छोड़ दो। आइए श्रीमान जैन राजमंच भोपाल, साथ में उपस्थित हों संभाजी काला, इनके साथ कमल जजमेरा वगैरह, और तैयार रहें सोशल ग्रुप विशुद्ध सागर। पंच बाल्यती महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की ओर से आप सबको चरण वंदन हम करते हैं। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है कि आज हमारी समाज राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि राजनीतिक मंच के ऊपर आज हमारी समाज को जो जागृति होना चाहिए वह जागृति नहीं हो पा रही है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। राजनीति, बस एक को ही पूछना है, राजनीतिक मंच के प्रति लोगों की जागरूकता क्यों नहीं हो रही? मेरी बात का थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपकी ही नहीं देश की सारी संस्थाओं के विषय में कहूँगा। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन पड़ा है, बंद कमरों में चुनिंदा लोगों को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना लेने, और उसमें कई जगह ऐसे नाम जुड़ जाते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता, न समाज में उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन होता। मैं आपके मंच मात्र के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब संस्थाओं के लिए बोल।
उसकी वजह से वो संस्था बन तो जाती है पर समाज में स्वीकार्यता नहीं आ पाती। और जब तक किसी भी संस्था या संगठन की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होगी वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगा कि जो भी सामाजिक संगठन बने उसमें ऐसे लोगों को दायित्व सौंपा जाए जिनका व्यक्तित्व प्रभावी हो और अच्छा जनाधार हो और जो समाज को आगे दिशा देने का मादा रख सकते हो। अब लोग उतना एक्सरसाइज करते नहीं, 10 आदमी की मीटिंग बोलते हैं, जिस गांव शहर में जो आदमी आ गया उसका नाम जोड़ देते हैं, कमेटी बन गई और 2-4 मीटिंगें कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा हो गया। काम क्या होगा? तो कमल बाबू हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा। तो लोगों में राजनीति के प्रति चेतना जगने के पहले ऐसे मंचों में चेतना जगनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम समाज के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। उपस्थित सोशल ग्रुप विश्वनाथ सागर, एक मिनट, हाँ बोल लीजिए। मेरा सवाल यह है महाराज जी कि प्रथम लोकसभा और मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में 50 से 60 मेंबर्स जैनियों के हुआ करते थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने 6 मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को, जैन समाज ने दिए। आज लोकसभा में हमारा एक भी मेंबर नहीं है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 12 मेंबर हैं, जिसमें से श्वेतांबर दिगंबर दोनों के मिला करके। तो ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में हमारे लोग नहीं पहुंच पाए और जैन समाज आजकल राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक लाइन में बोलूं जी, ऐसा इसलिए हो गया कि समाज ज्यादा बुद्धिजीवी बन गए। चलिए आइए सोशल ग्रुप विश्वनाथ सागर जी और तैयार हैं अहिंसा विहार जैन मंदिर महिला मंडल भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी उच्च शिक्षित व स्वावलंबी होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वे अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन जब हम धर्म की ओर जाते हैं तो नौकरी और धर्म दोनों में संतुलन बिठाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चे बेटियां कम से कम श्रावक धर्म का पालन करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देखिए, बेटियां शिक्षित हो, संस्कारित हो, स्वावलंबी बने, पर नौकरी पेशा अपना लक्ष्य न बनाए। घर चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे न भूले। उसके पढ़ लिख कर के योग्य बनना तो इस अर्थ में उपयोगी है कि कोई आपत्ति विपत्ति में परमुखापेक्षी न हो और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चले तो सब कुछ ठीक होगा। और वो केवल पैसा कमाने का अपना लक्ष्य रखेगी तो घर, परिवार और समाज और धर्म सब कुछ छूट जाएगा। उपस्थित हुआ अहिंसा विहार जैन महिला मंडल भोपाल। तैयार हैं राष्ट्रीय जैन महिला मंडल जैन जागृति मंच भोपाल। अहिंसा विहार परिवार की तरफ से मंचासीन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। महाराज जी, अक्सर देखते हैं कि जब मंदिर छोटे होते हैं तो लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं और जैसे जैसे मंदिर बड़े होते जाते हैं लोगों के दिल छोटे होते जाते हैं और उनमें मनमुटाव बढ़ता जाता है। तो ऐसा एक संदेश आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि मंदिर यदि बड़े भी होते हैं तो सामाजिक एकता कैसे उनमें रह सकती है, कृपया समाधान करें। ये मंदिर से ही नहीं, घर से भी शुरुआत तो घर से होती। छोटे घर में लोग बड़े प्रेम से रह लेते हैं और जैसे जैसे घर बड़ा होता है दिल छोटा होता है। महाराज जी, वो एक आपने एक व्यक्ति ऐसा आता है घर में कि वो घर को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी घर मंदिर के साथ ये बात आपने जो कही है वो बहुत गंभीर है और ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी मूल वजह मुझे एक ही समझ में आती है कि मंदिर जो हमारी श्रद्धा का आयतन है उसे लोगों ने धीरे धीरे सत्ता का अधिष्ठान बना दिया है, अपनी सामाजिक पहचान का आधार बना दिया। और जब धर्मायतन जो हमारी श्रद्धा के आयतन हैं वे यदि सत्ता के अधिष्ठान बनने लगेंगे तो फिर तो वहाँ सब तरह की कारगुजारियाँ होगी, दांव पेच होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इससे धीरे धीरे समाज दलबंदियों में बंट जाता है और उससे समाज टूटती है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सुझाव दिया था पर मुझे मालूम है कि इसको बहुत कम लोग फॉलो करेंगे, फिर भी आज दोहरा रहा हूँ
समाज में चुनाव की प्रक्रिया खत्म करके मनोनयन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। बिना नॉमिनेशन के एक स्थान पर मैं गया, वहाँ एक संस्था थी, बड़ी प्रतिष्ठित संस्था। वहाँ अध्यक्ष के चुनाव का तरीका बहुत अच्छा था। 245 मेंबर थे और सबको उनकी लिस्ट दी जाती थी, किसी एक आदमी के नाम पर टिक कर दो। जिस आदमी में सब उम्मीदवार है, जिस आदमी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करे, वो आदमी अध्यक्ष बन गया और वो 21 आदमी की कार्यकारिणी बना लेता था। उस समाज में मैंने देखा कि कभी खींचतानी नहीं। तो ये परंपराएं भी विकसित की जा सकती है, लेकिन मुझे मालूम है ये सब होना बहुत कठिन है, क्योंकि सबके अपने अपने प्रावधान और संविधान है, नियमावली बनी हुई है। उसी प्रक्रिया के तहत सब चल रहे हैं और ये चलता रहेगा। मैं तो इतना कहता हूँ, दलबंदियों में भी मुझे उतनी कठिनाई नहीं है, दलबंदियाँ हों, दलदल ना हो। उपस्थित हों राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच भोपाल तैयार हैं श्री चंद्र बहुमंडल व महिला मंडल मंगलवारा। मंचासीन गुरुवरों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसा कि आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से हमसे कहा है कि हर रात के बाद एक शुभ सवेरा होता है, तो प्रभु मैंने या हमने कितनी ही बार ऐसे परिवार देखे हैं कि उनका सारा जीवन एक आज के सवेरे में भी निकल जाता है। तो गुरुवर, उनके ऐसे कौन से कर्मों का उदय होता है? कृपा हमारी शंका का समाधान। देखिए, आज के सवेरे में निकल जाता है तो कम से कम आस में ही सही सवेरा तो है। चिंता क्यों करते? विश्वास जमा के रखो, कर्म का उदय है। कितना भी अंधेरा हो, आस में सवेरा हो, वो दुखी नहीं होगा। कर्म की मार हर किसी के ऊपर पड़ती है। जिसके तीव्र पापोदय की स्थिति होती है, कोई निमित्त काम नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि कितनी भी गंभीर स्थिति हो, एक दिन परिवर्तन होता ही है। तो परिवर्तन की भावना भाए, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। आइए श्री चंद्र बहुमंडल एवं महिला मंडल मंगलवार एक प्रश्न के लिए तैयार हैं श्री नैमिनाथ भक्तावन मंडल नैमीनगर कानौन। मंच पर आसीन सभी मुनिराजों को मेरे संत प्रभु मंडल की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भारतीय सभ्यता को उगते हुए सूर्य की तरह माना जाता है, क्योंकि वह हमको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है और सभी उसको नमस्कार करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी सभ्यता को ढलते हुए सूर्य की तरह उपमा दी जाती है, क्योंकि वह हमको उजाले से अंधकार की ओर ले जाता है। महाराज जी, इस सब कुछ जानते हुए भी आज की न्यू जनरेशन तो ठीक है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो भी सभी इस पश्चिमी सभ्यता की ओर भागते हैं। उनका वही खान पहन, वही रहन सहन होता है। महाराज जी, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। आज हमारी मनोदशा कुछ ऐसी हो गई जिसके कारण हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारी भावना सब बदल गई। और ये सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ। अंग्रेजों ने इसका बीज बोया, आज वो विषफल उगा है। धीरे धीरे सब चीजें खत्म होते जा रही है। अंग्रेजियत लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गई है। जब तक उनकी मानसिकता को हम पूरी तरह नहीं बदलते तब तक बहुत कठिन है। मुझसे एक बार कहा गया कि अंग्रेजी को कैसे हटाएं, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि मुझे लगता बोन मेरो चेंज करना होगा। रग रग में समा गई है। किसी ने इस पर विचार नहीं किया। 1857 में अंग्रेजों की जो मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई, वो 2020 तक पहुंचते पहुंचते अपना विकराल रूप ले ली। तो दिनों दिन सब वो होगा। अब तो हिंदी भाषा भी चले गई, इंग्लिश ने अपना स्थान ले लिया। आपके ही शब्दों में न्यू जनरेशन की बात आई, सीनियर सिटीजन की बात आई। नई पीढ़ी और प्रौढ़ बुजुर्ग लोग आपसे भी छिटक गए। ये हमारे रग रग में समा गया है। सोच बदल गई। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरे प्रवाह में भी अंग्रेजी का शब्द आ जाता है,
क्योंकि हमने अपना लिया। हालांकि किसी शब्द को स्वीकार करना मैं गलत नहीं मानता, इससे भाषा का विकास होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई भावना शुद्ध होनी चाहिए। अंग्रेजी पर निर्भरता होना और अंग्रेजी और अंग्रेजियत से गौरवान्वित होना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ये तभी संभव होगा जब आपको भारत और भारतीयता पर गर्व होगा। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो नैमिनाथ भक्तवान मंडल नैमिनगर करवंद, और तैयार रहें श्री दिगंबर जी। आपने महाराज जी पूछ रहे सीनियर सिटीजन क्यों कर रहा है? इसलिए कि सीनियर सिटीजन नियर नहीं देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं। चलिए तत्पर रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अनुत्तर सागर। हेलो, महाराज श्री के चरणों में नेमिनाथ भक्तर मंडल का सत सत प्रणाम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, मंदिर में दिया हुआ दान बड़ा है या गरीब को दिया हुआ दान, दोनों का पुण्य बराबर मिलता है क्या? देखिए, दान बड़ा छोटा नहीं होता, जो प्रयोजन आ जाए वो कर लो, दान बड़ा होता है। समझ गए? दान के पुण्य को आप दान की मात्रा से नहीं जोड़ सकते, दान की परिस्थिति से जोड़ना चाहिए। आपने कौन सा दान किस परिस्थिति में दिया, उसके अनुरूप काम होता है। आप घर से मंदिर की पूजा के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में कोई पीड़ित दिखता है और आप अपने पूजा को गौण करके उस पीड़ित की सेवा करते हैं, तो मेरी दृष्टि में वो भी भगवान की पूजा ही है। तो जो प्रसंग हो उसके अनुरूप कार्य करें। तैयार हैं श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अनुत्तर सागर, और तैयार उपस्थित हों और तैयार रहेंगे अभिनव जी जैन श्रवणी संरक्षक गुणायतन सतना अनुत्तर सागर उपस्थित हो। महाराज मंच पर विराजित महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हमारी जो एक प्रश्न तो अनेक है महाराज श्री, बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और आप प्लीज। आजकल का जो परिवेश है, बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, वो हमको बाध्य करते हैं कि आप भी पापा विदेश में आइएगा। महाराज जी, हमारी विडंबना है, हमने जो बचपन से सुना है कि समुद्र पार की यात्रा हमारे जैन धर्म के उचित नहीं बताई गई है, तो ऐसे की स्थिति में क्या भारत देश के अलावा, वहाँ धर्म तो हम कर सकते हैं, तो भारत देश के अलावा क्या किसी अन्य देश में रहकर भी क्या कोई मोक्ष जा सकता है? महाराज जी, इसका सबसे पहला तो मुझे आपसे ये कहना है, ऐसा किसने बता दिया कि जैन धर्म के अनुसार समुद्र के पार की यात्रा नहीं की जा सकती? महाराज जी, बचपन में जिन्होंने भी बताया वो सही नहीं बताया। जैन धर्म के इतिहास और जैन संस्कृति को पलट करके देखोगे तो सारे जैनियों ने समुद्र पार करके देश विदेश में बड़े बड़े व्यापार किए हैं। श्री पाल का भी उदाहरण आपको तो याद होगा, और कोई का हो या ना हो। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि देश विदेश मत जाओ, देश में रहो चाहे विदेश में, देशी बने रहो। समुद्र के इस पार रहो चाहे उस पार, धर्मी बने रहो। समझ गए? तो अगर आपके बच्चे, आप लोगों के बच्चे बाहर हैं और बुला रहे हैं, तो समझना उनके भीतर भारतीयता हलचल मार रही है, इसलिए बुला रहे हैं। तो मेरी राय में जाना चाहिए और उनको ऐसे संस्कार और प्रेरणा देना चाहिए ताकि उनके बच्चे भी इस संस्कार से जुड़ सके और आगे बढ़ सके, इसमें कोई दोष नहीं। अनन्य गुरु भक्त श्रीमान अभिनव जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सतना से उपस्थित हों। ताली बजाएं, अभिनंदन करें इनका, अभिनव जी का, और ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। साथ ही तैयार हैं श्रीमान हिमांशु जी जैन अध्यक्ष दिगंबर पंचायत सभा भी अपनी बात रखने के लिए, और साथ ही तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी भैया प्रतिष्ठाचार्य श्री अभय जी आदित्य। मंचासीन सभी गुरुवारों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कोई शंका नहीं है, सिर्फ सतना गौशाला के लिए आप सभी गुरुवार का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आशीर्वाद। श्रीमान हिमांशु जी, प्रमोद हिमांशु जी पंचायत सभा अध्यक्ष अपनी बात रखने के लिए, और भैया जी। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। महाराज जी, पूरे भोपाल में जो भावना भाई थी कि एक संस्कृत में शिक्षक महामंडल विधान होना है, तो आपने सुबह अनुमति दी और हम लोगों ने उसे तो एक कमेटी बना ली है। अभी कुछ पदाधिकारी हम लोगों ने तय कर लिए हैं
बाकी के पूरे भोपाल को जोड़ करके हम लोग एक पदाधिकारी पूरे पदों को भरेंगे और पूरे भोपाल को जोड़ करके एक बड़ा आयोजन समिति बनाएंगे। और इसी दौरान मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भैया सबसे मेरे से जो गलती हुई उसे क्षमा चाहता हूं और सबको क्षमा भी करता हूं। सब पुरानी बातें भूल करके नए वर्ष में नए तरीके से महाराज जी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा विधान करें और हम लोग पुरानी बातें भूल करके एक अपना नया जीवन सिद्धों की तरह हम लोग भी ऊपर पहुंचे। और महाराज जी बड़ी सोच के साथ हम लोग सब जने काम करेंगे और आप आशीर्वाद भी दें। और हमारे पास महाराज जी 78 नाम आ गए हैं अभी, लेकिन इस मेरे पास है क्या 85 महाराज जी। अब बाकी आपने फिर आपकी तरफ से अनुमति दी होगी महाराज जी। इसमें जो 7 मुख्य मंडल मुझे अभय भैया जी ने बताया 8, इसमें मुख्य मंडल 2, एक ध्वजारोहण करता, एक मुख्य उद्घाटन करता, मंगल कलश 2 और अखंड दीप वाले 2। ये जो 8 हैं ये महाराज जी के पास आकर के आप लोग सहमति ले ले और बाकी जिस तरह से महाराज जी आप बताएंगे उस तरह हम लोग पूरे सब जने मिलकर के काम करेंगे। नमस्ते महाराज जी। श्रद्धेय भैया अभय जी, ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य जी, आदित्य जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पद्मप्रभ महिला मंडल भोपाल। हे मुनिवर, तुमने क्या पानी पिलाया, इनकी प्यास और बढ़ गई। हे मुनिवर, तुमने क्या पानी पिलाया, इनकी प्यास और बढ़ गई। आपकी नजर क्या पड़ी, इनकी जिंदगी ही बदल गई। 48 महामंडल विधान की चर्चा चल रही थी और 84 हो चुके हैं। और अगर स्थान का वंदन न हो तो हो सकता है और हो सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं जिन्हें 1,51,000 वाले मंडल नहीं मिल पाए हैं और जिनकी क्षमता है कि हम बड़े मंडल में गुरुवर के समीप बैठ के पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं, जिनकी भावना है कि पूरे पंडाल में जितने इंद्रदानी मुख्य मंडल पुण्याजक बैठे हैं, जितना पुण्य कमा के लेकर जाना चाहते हैं उसका 6वां हिस्सा अगर तुम अपने खाते में लेकर जाना चाहते हो तो ध्वजारोहण करके भी पुण्याजक बन सकते हो, मुख्य पांडाल उद्घाटन करता करके भी पुण्याजक बन सकते हो और 2 अखंड दीपक और 2 मंगल कलश स्थापित होंगे। ये जो मैंने नाम लिए हैं इन सबको अग्रिम पंक्ति में बड़े मंडल के आजू बाजू में जो छोटे मंडल बनेंगे उनमें बैठने की पात्रता होगी। मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर कराना चाहिए और बड़े मंडल लेकर तो आप इतना पुण्य कमाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं पुनः आह्वान करूंगा बंधु, मैं कहना चाहूंगा यह हमारा अनुष्ठान शनिवार चतुर्थी के दिन प्रारंभ होगा, नवमी चौथ चतुर्थी बड़े शनिचरवार और एक काम के साधते होते काम। आज मैंने जो दृश्य देखा यहाँ की मंदिर कमेटी और यहाँ के श्रावकों का मुनिवर के सानिध्य में, इससे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ संपन्न होगा। इसमें 18 तारीख से हमारा ध्वजारोहण के माध्यम से श्री जी की शोभा यात्रा, घट यात्रा आदि के माध्यम से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जो नगर के मुख्य मार्गों से वहां पर पहुंचेगी, जहां पर ये महामंडल विधान होगा। महामंडल विधान कहाँ होगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। और रविवार के दिन से विधान प्रारंभ होगा और रविवार को ही संपन्न हो जाएगा। 19 तारीख से ये विधान प्रारंभ होगा और 26 जनवरी को ये कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। पुनः आह्वान करना चाहूंगा उन सुधी श्रावकों का जो 1,51,000 की राशि लेकर मुख्य मंडल पुण्याजक बन रहे हैं, लेकिन पुनः आह्वान करना चाहूंगा 2 बड़े मुख्य मंडल, 2 अखंड दीपक, 2 मंगल कलश और साथ में ध्वजारोहण करता और मुख्य मंडल पांडाल उद्घाटन करता जो भी अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करते हैं। आप मुनिवर से संपर्क करके उनके आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए, आप सबका उत्साह चरम पर है। ये पहला रिकॉर्ड है कि विधान की मंच से घोषणा हुई नहीं और टारगेट से डबल नाम आ गया। अभी तक जो व्यवस्थाएं बनी हैं उसके अनुसार जिस स्थान पर विधान का चयन किया गया है 84 मंडल से अधिक मंडल की गुंजाइश नहीं है। हम तो 48 ही सोच रहे थे, लेकिन इतना हो गया, 84 हो गए। अब भावना है आपके यहाँ
नहीं रहेंगे 84, अब 85 नहीं, वो तो जोड़ा होगा, अधूरा नहीं। और अब जिन लोगों के और भाव हो रहे हैं नाम दे दो, उनका नाम वेटिंग में रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ी जगह मिल जाए, थोड़ा एक्सरसाइज करो भाई, रविवार को इसका अंतिम स्वरूप बना देंगे। ये बताओ आप लोग दूर जाने को राजी हो? कितने लोग राजी हो दूर जाने को? देखें, नहीं है, बहुत कम है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जो होगा, अभी की तारीख में 84 मंडल की व्यवस्था है और उसे वहीं ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो लोग जिनके नाम अभी तक नहीं आ पाए, वे भावना भाएं, उनका कुछ पुण्य बढ़े और ये अवसर मिले। हाँ, अब अवसर है तो उनके लिए जो आरक्षित मंडल है, उन मंडलों के लिए आप अपना उत्साह जगाइए। मुख्य मंडल में विधान करने का मतलब है इतने सारे लोगों को सिद्ध चक्र विधान कराना, और उसके लिए मैं बताए दे रहा हूं, बोलियां लगवाऊंगा नहीं और कमेटी से कहूंगा कम में देना नहीं। जिसको उसमें सहभागिता देनी है, ब्लैंक चेक लेकर के आ जाओ। जो राशि आपस में विमर्श करके सुनिश्चित की जाएगी, रविवार को उसकी घोषणा कर दी जाएगी। समझ गए? और ये सारा मंडल केवल भोपाल तक सीमित है। मैं चाहता हूं भोपाल वालों आ जाओ। बाहर के 2 नाम तो मुख्यमंडल के मेरे पास हैं। अब भोपाल वालों को तय करना है कि ये मुखिया बाहर का बनाना है कि भोपाल का रहना है। तो आप, हाँ, नहीं, महाराज तो सब जगह है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत भव्यता के साथ ये विधान संपन्न होगा। आप सब उत्साह अपना बनाए रखिए। समाज ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है और पूरी समाज भोपाल की बड़ी एकजुट समाज है। बहुत एकजुटता और तत्परता से मिलकर के काम करने का संदेश आप सबके बीच भी प्रकट हुआ। मैंने भी अभी बात की, जो बृहद स्वरूप बनेगा, अच्छे से अच्छा स्वरूप बने। मैं ये चाहता हूँ ये विधान ऐतिहासिक रूप में संपन्न हो। आप सबका उत्साह बने। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, महाराज अभी कॉलोनी वालों तक तो सूचना ही नहीं पहुंची, वो वंचित रह गए। देखिए, आपका कोई पुण्य जोर मारे तो मैं सोच सकता हूँ, इन लोगों से मैंने बोला कि अल्टरनेट कोई और बड़ी जगह मिल जाए तो उसके लिए देखा जा सकता है। लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से जिनको ये लाभ मिला हो वो ले, उत्साह बढ़ा कर रखे। और यदि कदाचित मंडल में नहीं ले पाते तो स्वतंत्र जोड़ों की व्यवस्था भी कमेटी करेगी, उसकी चिंता न करें। उनको भी अवसर दिया जाएगा। सारी रूपरेखा रविवार को बता दी जाएगी। चूंकि इतना बड़ा विधान आप लोग कर रहे हैं, हमने भी सोचा, महाराज लोगों का भी कहना है, तो हमने कहा चलो रविवार को इसकी पूरी व्यवस्था कर ली जाए। इसलिए गाड़ी रविवार तक होगी और उसके बाद आगे के कार्यक्रम श्री पद्मप्रभ महिला मंडल उपस्थित हों, अपना लाभ लें और खूब धूमधाम से पद्मप्रभ महिला मंडल उपस्थित प्रश्न लेकर के तैयार रहें। अशोका गार्डन समिति भोपाल। साक्षात विराजमान ऋषि राजों के चरणों में पद्म प्रभु महिला मंडल का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सबकी जिज्ञासा है कि जिस तरह नरक और तिरंज गति का बंद करने वाला जीव, महाराज जी ओम बोलिए। हे प्रभु, हम हाँ। लोगों की जिज्ञासा है कि जिस तरह नरक और तिरंज जैसी खोटी आयु का बंद करने वाला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, तो क्या खोटी आयु का बंद करने वाला जीव नियम संलेखना यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो फिर महाराज श्री फिर वो क्या क्या कर सकता है? देखिए,
खोटी आयु बन जाने के बाद वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जी। तीर्थंकर प्रकृति की बंध की योग्यता प्रकट कर सकता है, लेकिन छोटा सा भी व्रत नहीं ले सकता। और संलेखना तो बहुत बड़ा व्रत है, वो नहीं ले सकता। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। अशोक अग्रणी समिति उपस्थित हो भोपाल से, तैयार रहें पाठशाला गुप्त चौक मंदिर के बच्चे हितांश जैन के साथ। उपस्थित हो, तैयार रहें अखिल भारतीय दिगंबर जैन पहला परिषद नारी चेतना शाखा जहांगीराबाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के दौरान हमारे अशुभ कर्म के उदय से जो विपरीत परिस्थिति बनती है, ऐसी परिस्थिति में साम्य भाव रखने का तो आपने हम लोगों को कई बार निर्देश दिया है, लेकिन मैं आपके चरणों में यह निवेदन करता हूं कि ऐसा क्या किया जाए जिसमें सबसे वात्सल्य एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहे। दो बातें अपना लो, सहिष्णुता और उदारता। सहिष्णुता और उदारता, अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ और उदार बनो। लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कला सीख लो, दोषों को माफ करने की वृत्ति अपना लो, तो प्रेम और आत्मीयता कभी विनष्ट नहीं हो। नमोस्तु भगवान। उपस्थित हो पाठशाला गुप्त चौक मंदिर के बच्चे हितांश जैन के साथ, तैयार रहें अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद नारी चेतना जहांगीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। पंच बालती मुनिराजों की चरणों में चौक पाठशाला की ओर से त्रैवान नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी यह शंका है, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ के ऊपर फण क्यों रहता है? जहाँ तक देखा जाए सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह अलग है, तो आखिर क्यों? पूज्य मुनिश्री इसका समाधान करें। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान पर तो उपसर्ग हुआ, इसलिए फनामंडल होता है। सुपार्श्वनाथ भगवान के विषय में भी ऐसी कथा आती है कि उनके ऊपर उपसर्ग है और उस पर फन अंकित किया जाने लगा। ये बहुत प्रचलित परंपरा नहीं है। और उपसर्ग भी किस तरह से किसी सर्प के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखता, लेकिन उपसर्ग हुआ ये तय है। अब वो पार्श और सुपार्श में नाम साम्य है, तो लोगों ने पार्श्वनाथ पर फन लगाए, सुपार्श्वनाथ पर भी कर दिए। कई जगह फनों में अंतर कर दिए, सुपार्श्वनाथ के साथ 7 फन, पार्श्वनाथ के साथ 5 फन, 9 फन, और 7 फन के भी पार्श्वनाथ हैं। आपके मंदिरों में 7 नाथ के 5 पार्श्वनाथ को तो मैंने देख लिया। तो ये परंपरा है, चली आ रही है, उस अर्थ में उसको देखना। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद नारी चेतना शाखा जहांगीराबाद। उपस्थित हो, तैयार रहें श्री दिगंबर राजुल महिला मंडल नेमनगर करवंद। पांचों महामुराजों के चरणों में जहांगीराबाद जैन समाज तथा नारी चेतना शाखा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कि कोई व्रत लेते हैं अपन, एक अष्टमी चौदस का रहता है, उसमें कई बहनें समूह शरण के या सहस्त्र नाम के व्रत ले लेती हैं, तो वो करना उचित है या उसका फल क्या मिलेगा? देखिए, जो तैथिक व्रत है वो यदि आपके साथ जुड़ती हैं, जैसे कोई व्रत ऐसा है कि अष्टमी और चतुर्दशी को ही हो, तो वो व्रत गिनने में आ जाएगा। लेकिन भक्तामर आदि, सहस्रनाम आदि ऐसी कोई तैथिक व्रत नहीं है, तो एक में एक फ्री वाला काम नहीं करना। राजुल महिला मंडल उपस्थित हों और तैयार रहें दिव्य संस्कार महिला गिन पार्क कॉलोनी बेरसे रोड भोपाल। महाराज जी, राजुल महिला मंडल की सही बहनों की तरफ से मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई सास पीड़ित है महाराज जी, कोई बहु पीड़ित है और कोई गैस पीड़ित है। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि सास बहु गैस पीड़ित को तो हम अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा के स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन बहु पीड़ित और सास पीड़ित को ऐसे कौन से डॉक्टर से इलाज करवाएं? देखो, गैस पीड़ित की एक व्यवस्था है, सुनो ध्यान से। एक चिकित्सक ने मुझसे कहा कि गैस की पीड़ा अधिक हो तो उससे बचने का उपाय है कि सामने वाले के लिटा के उसके पैर को हिला के पेट ढीला कर दो, गैस निकल जाएगी। तो पेट का ढीला हो जाने से गैस की पीड़ा दूर हो जाती है। अगर सास बहू का मन थोड़ा ढीला हो जाए तो उनकी भी पीड़ा दूर हो जाएगी। उपस्थित हों दिव्य संस्कार महिला ग्रीन पार्क कॉलोनी बेरसे रोड भोपाल। तैयार है भक्तावर महिला मंडल शाहजहानाबाद भोपाल।
मंचासीन पंचरस राजों को बारंबार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, तीर्थंकर का संबोधन लगता है और सामान्य केवली की गंधकुटी होती है। हे गुरुवर, तीर्थंकर की वाणी गर्दन झेलते हैं, तो क्या सामान्य केवली के भी गर्दन होते हैं या उनकी वाणी कैसे गिरती है? कृपया समाधान कीजिए। सामान्य केवलियों के गणधर का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, सामान्य रूप से कीर्ति। नमोस्तु गुरुवर। भक्तवृंद मेहरबानी साझावाद भोपाल उपस्थित हो तैयार है श्री आचार्य सुबल सागर संस्कृति गुप्त संस्काराचार्य नगर भोपाल। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, कहा जाता है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से देना चाहिए, किंतु अगर सामने वाला व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता और हमारी बात का उल्टा अर्थ निकालता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। सुनिए, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से कैसा? मैं आपसे सवाल करता हूं, कहीं आग हो तो आप उसमें केरोसिन डालेंगे कि पानी? हाँ, पानी। जो जैसा है वैसा करो। सामने वाला आग हो तो आप पानी बनिए, यही ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, वो आग है और आप आग बन गए तो केरोसिन छिलक रहे तो ज्वाला बन जाओगे। एक बार मुझसे किसी ने बोला, एक लड़के ने, तो मैंने उससे उलट के पूछा, ये भाई महाराज ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए, तो मैंने उसको उलट के पूछा, ये बता कोई तेरे कपड़े फाड़ेगा तो तू उसके कपड़े फाड़ने में लगेगा कि अपने बचाने में? समझ गए ना? सामने वाला जितना गर्म हो आप उतना नरम हो तो जीवन सुखी हो। आइए श्री आचार्य सुबल सागर संस्कृति गुप्त संस्काराचार्य नगर भोपाल तैयार रहें। अहिंसा स्तुति मंडल बाग उमराव दूल्हा भोपाल। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा और आचार्य सुबल संस्कृति ग्रुप की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम सब बहनों को परिग्रह से त्याग क्यों नहीं? हे गुरुवर, मंदिर जी में तो परिग्रह का त्याग रहता है, हम घर पर परिग्रह से कैसे करें? हे गुरुवर, कृपया हमारी शंका का समाधान करें। परिग्रह से कैसे बचें? एक बात बोलूं, दूसरों को देखना बंद कर दो, परिग्रह से बच जाओगे। चलिए आगे। अहिंसा स्तुति मंडल उमराव दूल्हा तैयार उपस्थित हो, तैयार रहे बामा देवी महिला मंडल। बोल रहा हूँ, अपने कपड़े देखना, अपनी सहेली की नहीं, तो परिग्रह नहीं बढ़ेगा। आज का समय पूर्ण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।